हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी हमने, और वो आई थी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस r² की 3/2। ठीक है, तो वो एक डेरिवेशन था जो हमने रिंग के एक्सिस पर निकाला था। आफ्टर दैट तो वो बायोट सावर्ट का यूज़ करके निकाला था। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी तक जो हम निकाल रहे थे, जितने भी पिछले लेक्चर थे, उसमें हम बायोट सावर्ट का यूज़ कर रहे थे। और बायोट सावर्ट ने क्या कहा था? बायोट सावर्ट ने कहा था कि एक छोटे से एलिमेंट्स dl की वजह से करंट कैरिंग वायर में r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बाय 4πr²। ठीक है, तो ये बताई थी बायोट सावर्ट ने। इसके बाद एक और हमारे पास प्रोसेस थी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की, उसे हम बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो ये थी आपकी बायोट सावर्ट लॉ, और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ने क्या कहा था आज हम उसको देखते हैं, और इसके द्वारा फिर वायर वगैरह पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो हम पढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्क्यूटल्स लॉ। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने कहा था द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड जिसे आप बोलते हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ क्लोज लूप और पाथ is equal to mu naught times of current which is inside क्या कहना था इसका? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज क्लोज लूप और पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट विच इज इनसाइड। यानी इन्होंने बोला था कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन इन ए क्लोज लूप, ठीक है, ये क्या है? ये क्लोज लूप को रिप्रेजेंट करता है, क्लोज लूप और पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, और वो भी कौन सा आई लेना है? वो आई इनसाइड वाला लेना है। ठीक है, आउटसाइड वाले आई से कोई मतलब नहीं है, आई इनसाइड वाला इसमें यूज होगा। कैसे समझेंगे अब? देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक करंट है I1, ठीक है, वो इनसाइड है, और एक मान लीजिए I2, ठीक है, इसको ये है आउटसाइड। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसका एक क्लोज पाथ बनाया, क्लोज लूप बनाना है तो इसका एक बना लिया क्लोज लूप। ठीक है, एक क्लोज लूप बना लिया। इस लूप को हम बोलते हैं एम्पियर्स लूप। ठीक है, जैसे आपने एक इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था गॉसियन सरफेस, सेम कहानी। यहाँ पर हमको क्या बनाना है? एम्पियर्स लूप बनाना है। वहाँ बनाते थे गॉसियन सरफेस आउटसाइड। चलो ये बहुत बढ़िया हो गया। अब एम्पियर लूप या गॉसियन सरफेस की जो डायरेक्शन है वो हम अपने आप सेलेक्ट करेंगे, या इसे क्लॉकवाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कीजिए कैसे भी। जैसे सपोज कीजिए हमने एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, यानी इस लूप में जो करंट की डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंग ऑफ
हमारे मतलब अवश्य, ठीक है, यानी हम अपने अनुसार इसे फाइंड कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो वी कैन टेक करंट डायरेक्शन इन एम्पियर्स लूप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों तरह से हम ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या करना है इसमें। अब देखिए ये करंट अंदर है, ठीक है, और इसमें इस करंट की डायरेक्शन अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते तो इसको हम ऐसे क्लोज करते तो ये इधर आती, इसका मतलब है यहाँ I1 नेगेटिव है। अब इसको चलेंगे तो I2 पॉजिटिव है, ठीक है। लूप के अकॉर्डिंग हमें I1 और I2 को साइन देने हैं। तो इन दिस केस I1 नेगेटिव एंड I2 पॉजिटिव। देखिए इसमें I2 बाहर है और इसको करते तो ऐसे, तो इसका मतलब गॉसियन लूप में जो करंट की डायरेक्शन है वो इसी के अकॉर्डिंग है, तो पॉजिटिव। और देखिए इसमें लेंगे तो इसके अपोजिट है, तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया, सिंपल। अब बोला कि हमने एम्पियर्स लूप के अकॉर्डिंग अब हमें चलना है इंटीग्रल ऑफ बी डी एल। अब करना क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तो इंटीग्रल ऑफ वी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और करंट को हम ले लेंगे, इसको ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे I2 माइनस I1, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 माइनस I1। दिस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ से, तो इसका वो होगा इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 माइनस I1। क्लियर है। अब देखिए सपोज कीजिए कि आपको ऐसे दे मिल जाता कोई लूप, मतलब ये एक लूप बना लिया हमने एम्पियर लूप इस डायरेक्शन में, और इसमें करंट होता I1, ये होता I2, सपोज करो यहाँ होता I3 और यहाँ होता I4, ठीक है। डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्शन आप चाहो तो बना लीजिए। इसको ले लीजिए इनसाइड, इसको ले लीजिए आउटसाइड, दोनों को इनसाइड ले लीजिए, दोनों को आउटसाइड ले लीजिए, एक करंट ले लीजिए, दो ले लीजिए, ठीक है। कंसेप्ट समझना है हमें। तो इस लूप के कारण अगर हम पूछें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, तो म्यू नॉट I2 माइनस I1। आ रहा है सर में। देखिए डायरेक्शन की बात करें तो ये आउटसाइड लूप में करंट की डायरेक्शन भी यही है, I2 की डायरेक्शन यही है, तो पॉजिटिव, और इसकी I1 की डायरेक्शन देखेंगे अपोजिट आ रही है, तो नेगेटिव। I3 I4 से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि दीज आर आउटसाइड, ठीक है भाई। I3 एंड I4 आर आउटसाइड लूप, ठीक है। और हमें करंट कौन सा लेना है, हमें करंट लेना है केवल इनसाइड वाला। तो क्लियर है। तो ये है एम्पियर सर्कुलर लॉ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ क्लोज लूप और पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट विच इज इनसाइड, ठीक है। तो ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब इसका एक एप्लीकेशन लेते हैं जो हमने बायोट सावर्ट लॉ से भी निकाला था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग फाइनाइट वायर या इनफाइनाइट वायर, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू
टू ए करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। ठीक है, एक फाइनाइट वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज करो एक वायर ले लीजिए जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको इस वायर में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक एम्पियर्स लूप बनाइए। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ड्रॉ अ एम्पियर लूप। एक एम्पियर लूप ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ अ एम्पियर लूप। चलिए जी, एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं हम, जो सपोज करो इस वायर से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है जी, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसे ही बनाते हैं। तो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट dl, और dl की डायरेक्शन आपको पता है, इस लूप की डायरेक्शन ले लें इस तरह से, और dl और b दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है। तो एक चीज़ हमें थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है कि जो dl है और b है डायरेक्शन सेम हो, यानी इनके बीच में जो एंगल है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, b को आप टेंजेंशियल ले सकते हो। ये कुछ कंडीशन है इस लूप की, b टेंजेंशियल हो या b नॉर्मल हो। ठीक है, तो इस कुछ ऐसी कंडीशंस में हम लूप लेंगे तभी ये यूजफुल है। ठीक है ना, अगर हम अलग अलग लूप से लेंगे तो उसका कोई यूज़ फ़ायदा नहीं है। तो या तो b को नॉर्मल ले लीजिए, b को टेंजेंशियल ले लीजिए, यानी d और एंगल इनके बीच में 0 हो। ठीक है, चलो जी ये ले लिया। तो इसको हम थोड़ा, अगर हम इसको अपर व्यू से देखें तो ये कुछ लूप हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसमें करंट आउटसाइड ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें करंट इस तरह से आ रहा है बाहर की तरफ। तो ठीक है, और आर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमने क्या लगाया, हमने लगाया बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो यहाँ मान लीजिए इसकी वजह से dl और ये b, या इधर ले लीजिए dl और इधर ही b। ठीक है, dl किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और b dl के साथ। तो आपने क्या किया, आपने किया कि इंटीग्रल ऑफ b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तो इंटीग्रल ऑफ b dl cos 0 आ गया समझ में। ठीक है, b और dl के बीच में एंगल 0 cos 0 इज इक्वल टू म्यू आई इन। तो b कांस्टेंट है, b को बाहर ले लेते हैं। क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, dl 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 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग वायर एट द डिस्टेंस ऑफ r। ठीक है, जो एक r डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है तो वो आई है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। क्लियर है। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन की कोई बात नहीं, करंट आउटसाइड जा रहा है तो डायरेक्शन इधर ही है। तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। क्लियर है। अब इसको बुकों में देखिए ऐसे भी लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई r, क्योंकि आप समझ रहे हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम 10 टू द पावर -7 यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए इसको हम म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई r भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी तो आपका ये है b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग फाइनाइट वायर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम्पियर्स लूप आपको समझ में आ गया होगा। एम्पियर्स लूप कैसे बनाना है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लेना है, मैग्नेटिक फील्ड को टेंजेंशियल रखना है, डीएल की डायरेक्शन में रखना है या नॉर्मल रखना है, ठीक है, तभी वो लूप आपका यूजफुल है, बाकी उसका फिर कोई यूज़ नहीं है। अब देखिए इससे आगे आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग वायर in which current flow on surface, ठीक है, जो करंट है वो सरफेस पर फ्लो है। यानी इस वायर को अगर हम चाहें तो हॉलो सिलेंडर भी बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? इस वायर को अगर हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं? हॉलो सिलेंडर। क्लियर है? हॉलो सिलेंडर बोल दें तभी ऐसी होगी। तो अब कैसे है? अब ये ऐसे है, एक हॉलो सिलेंडर की तरह वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है पूरे सरफेस पर, ठीक है, करंट ऐसे सरफेस पर फ्लो हो रहा है, सेम करंट होगा आई, ठीक है। वी हैव टू फाइंड, हमें इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, ठीक है। ये इसका सपोज करिए एक्सिस मान लीजिए और इसकी रेडियस आप मान लीजिए आर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो केस आएंगे। हेयर वी हैव टू केसेस, हेयर वी हैव टू केसेस। कैसे केसेस होंगे? आप एक वायर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बना फाइंड कर सकते हो और एक आउटसाइड द वायर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक इनसाइड द वायर और एक आउटसाइड द वायर। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, चलो आउटसाइड द वायर। तो आउटसाइड द वायर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक एम्पियर्स लूप बनाना है। तो एक एम्पियर्स लूप बना लीजिए। सपोज कीजिए ये एम्पियर्स लूप हो गया आपका, जिसकी एक्स से डिस्टेंस आर है। इस केस में हम देखते हैं कि जो आर है वो ग्रेटर देन आर है। भाई आर ग्रेटर देन आर है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगते हैं। अब देखिए यहाँ डी एल करंट में इस लूप में ऐसे ले लीजिए, ठीक है। डी एल ऐसे बी हो गया, इधर डी एल लेंगे तो इधर बी हो गया। तो डी एल और बी के बीच में एंगल 0, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया बी इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। डी एल कितना हो गया? दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप, दैट इज 2 पाई आर। तो बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। भाई करंट कितना है इसमें? आई है पूरा, तो बी इज इक्वल टू हो गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? ये कौन सा केस है? दिस इज द आउटसाइड केस। अच्छा, इनसाइड की बात कर लेते हैं अब हम, ठीक है। इनसाइड केस, इनसाइड केस में क्या होगा? देखिए ये आर है आपका, ठीक है, यहीं बना लेते हैं, चलो नीचे इसके, समझ में आ रहा होगा आपको। ये आर है। अब अगर आप लूप यहीं बना लें छोटा सा ऐसे करके, ये लूप बना लिया, यहीं ले लिया हमने डी एल, ठीक है।
तो अब यहाँ पर अगर हमें निकालना है तो इस केस में देखते हैं कि जो R है वो लेस देन R है, तो इस लूप की वजह से एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाइए, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन कॉस जीरो, दैट बी डी एल कितना हो गया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब इस लूप में करंट कितना है, देखिए इस लूप में करंट तो है ही नहीं, क्योंकि करंट तो आउटसाइड है भाई, करंट तो सरफेस पर फ्लो हो रहा है। पहली बोला करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, सरफेस पर, तो इस लूप में कोई करंट ही नहीं है। अगर इस लूप में करंट नहीं है इसका मतलब यहाँ पर आई की वैल्यू तो जीरो है, तो इसका मतलब है आई इनसाइड क्या है जीरो, इसका मतलब बी 2 पाई आर इजिकल टू जीरो, सो वी इजिकल टू जीरो। अगर इनसाइड केस आ गया तो वी क्या हो गया, जीरो हो गया। आउटसाइड में आपका क्या हो गया, वी इजिकल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लें, आई वर्सेस आर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से इस वायर को बना लेते हैं हॉलो सिलेंड्रिकल, ठीक है, सॉरी बी वर्सेस आर, और ये आपका एक्सिस हो गया, ये आपका सरफेस है। तो देखिए इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जीरो, यानी यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। सरफेस पर मैक्सिमम होगी, सरफेस पर आपको पता है मैक्सिमम होगी, और सरफेस से फिर इन्वर्सली आ रही है, देखिए। तो यहाँ पर जो बी है वो है इन्वर्सली ऑफ 1/r, क्लियर है। सरफेस पर मैक्सिमम होगी, उसके बाद वी इन्वर्सली 1/r के। तो ये है इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये थी आपकी करंट कैरिंग वायर की वजह से या फिर होलो सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्लियर है। तो इसकी वजह से हमने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया एम्पियर सर्कुलर लॉ की वजह से। तो ये था एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है, वो कहता है इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड, ठीक है। और इसमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, इसमें हमें एम्पियर्स लूप ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। एम्पियर्स लूप बनाएंगे और एम्पियर्स लूप का यूज़ करके तब हम इसमें फील्ड निकालेंगे। ये बिल्कुल जस्ट ऐसी ही फीलिंग है जैसे आपने गॉसियन सरफेस बनाया था, ठीक है। वहाँ गॉसियन सरफेस बनाते थे, यहाँ लूप बनाते हैं, बस याद रखना है हमें। और आई इनसाइड और इसमें क्या लेना है, बी है, बी और डी एल इनकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए, यानी बी जो है टेंजेंशियल नॉर्मल हो, ताकि ये लूप आपका यूजफुल हो, क्लियर है। तो ये था आपका एक डेरिवेशंस होलो सिलेंडर का। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसका सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर का भी लेकर आएंगे जिसमें करंट, आपको पता है कि करंट उसमें इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा, ठीक है भाई। आउटसाइड में लेंगे तो पूरा सिलेंडर आ जाएगा, और इनसाइड में लोगे तो कुछ पार्ट आएगा, तो उसमें भी करंट ही फ्लो होगा। तो एक डेरिवेशंस हुआ आएगा, उसे करेंगे बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, और उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, ठीक है। रूट ऑफ स्टडी के साथ और फिजिक्स पढ़ते रहें और अपने पावर को, मतलब अपना जो कंसेप्ट है उसको पावर बनाएं। ओके बाय।